Hello everyone, I welcome you all on this platform. तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एंड जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जैसे कि बैकग्राउंड आपको पता है कि मुगल एम्पायर जो है उसकी नींव भारत में बाबर ने रखी थी। उसके बाद उसके सक्सेसर्स हुए जो कि अच्छे सक्सेसर माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस साम्राज्य को जो है और आगे बढ़ाया। और औरंगजेब तक आते आते मुगल साम्राज्य जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को जो है कवर कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या है, फिर इसका जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो वही देखेंगे हम कि उसके पीछे क्या रीजंस थे, कौन कौन से सम्राट हुए जिसके समय में जो है इतने बड़े साम्राज्य का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें हम देखेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। होता क्या है कि 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो औरंगजेब के जो है 5 बेटे थे, जिसमें से 2 की मृत्यु जो है इसी के शासनकाल में हो जाती है, बाकी बचते हैं 3। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इन तीनों के बीच जो है झगड़ा होता है सम्राट बनने के लिए। तो होता क्या है कि बैटल ऑफ जजाऊ जजाऊ एक जगह है आगरा के पास में ही, आगरा से 10-15 किलोमीटर के आसपास। तो बैटल ऑफ जजाऊ होता है जो कि लड़ा जाता है मुअज्जम और आजम के बीच में। इसके जो 2 बेटे थे मुअज्जम और आजम, इनके बीच में जो है जजाऊ का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि मुअज्जम जो है इस बैटल को जीत जाता है। तो मुअज्जम जब इस बैटल को जीत लेता है तो ये जो है बहादुर शाह फर्स्ट नाम से, बहादुर शाह प्रथम नाम से ये टाइटल लेके जो है अगला मुगल सम्राट बनता है। तो औरंगजेब के बाद जो बनने वाला मुगल सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। आप देखोगे कि बहादुर शाह फर्स्ट था और जो लास्ट होंगे वो होंगे बहादुर शाह जफर, उनको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता है। तो ये था। तो चलिए देखते हैं बहादुर शाह फर्स्ट का जो शासन काल था वो कैसा था। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 1709 से लेकर मार्च 1712 तक ये मुगल एम्परर रहा। और इसकी पॉलिसीज मतलब ठीक पॉलिसीज मानी जाती हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसने जो मराठा राजपूत और जाट थे उनके साथ इसने जो है मित्रता और शांति की नीति अपनाई। सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो इसने क्या किया, जो मराठा प्रिंस शाहू था जिसको कि औरंगजेब के समय में जेल में डाला गया था, इसने उसको रिहा कर दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम पे जो मराठे थे वो एक उभरती हुई शक्ति थे और ऑलमोस्ट उन लोगों ने सबको परेशान कर रखा था जितने भी किंगडम थे। और जो मुगल्स थे वो भी थोड़े उनसे परेशान थे। तो बहादुर शाह ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम जो मराठा प्रिंस शाहू है उसको रिलीज कर देते हैं, जिससे कि जो मराठे हैं वो थोड़े टाइम के लिए खुद में ही व्यस्त हो जाएंगे। इनको जो है शाह बेखबर का टाइटल भी दिया गया। ये टाइटल इनको इसलिए दिया गया क्योंकि जो राजकीय कार्य थे उनकी तरफ इनका ध्यान थोड़ा कम था, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इनको शाह बेखबर भी बोला जाता था। इनके शासनकाल के समय में जो बंदा बहादुर था उसने पंजाब में जो है मुसलमानों के ऊपर अटैक किया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कि इनका टाइटल क्या था, मतलब शाह बेखबर किस मुगल एम्परर को बोला जाता था। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो मराठा प्रिंस साहू थे उनको किस मुगल एम्परर ने जो है रिहा किया था। 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन होता है। तो जो नेक्स्ट मुगल एम्परर है वो है जहादार शाह, जो कि मार्च 1712 से लेके फरवरी 1713 तक मुगल एम्परर रहे। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए ये मुगल एम्परर रहे। तो ये जो एम्परर बने उसके पीछे हाथ था जुल्फिकार खान का। जुल्फिकार खान एक अफगानी अमीर था जिसने की हेल्प किया था जहादार शाह को मुगल एम्परर बनने में। इसने एक अच्छा काम किया। इसने जो जजिया टैक्स जो औरंगजेब के समय में लगाया गया था उसको खत्म कर दिया। इसने जो जयसिंह थे जो राजपूत राजा थे उनको मिर्जा राजा, और जो अजीत सिंह थे जो कि जाट राजा थे उनको महाराजा की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो जजिया टैक्स था वो किसने अबॉलिश किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो जयसिंह थे जो राजपूत राजा थे उनको मिर्जा राजा, और जो अजीत सिंह थे जो जाट राजा थे उनको महाराजा की उपाधि किस मुगल एम्परर ने दी।
ठीक है। तो एक चीज जो बहुत गलत हो रही थी इसके समय में ये था कि जो जुल्फिकार खां बाद में जिसको इसने अपना वजीर बनाया, तो ऑलमोस्ट कंट्रोल जो था साम्राज्य का वो उसके हाथ में चला गया था, और इनडायरेक्टली वो जो है वही जो है एम्पायर को कंट्रोल कर रहा था। इनको जो है टाइटल दिया गया लंपट मूर्ख का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लंपट मूर्ख किस मुगल एम्परर को बोला जाता था। इसकी हत्या जो है फरुख सियर ने कर दी विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। हम देखेंगे कि ये सैयद ब्रदर्स कौन थे। इनको जो है किंग मेकर बोला जाता था, और किसी रीजन की वजह से इनको किंग मेकर बोला जाता था। देखेंगे ऐसे क्या काम किए थे कि इनको जो है किंग मेकर बोला जाता। ये देखते हैं हम सैयद ब्रदर्स के बारे में कि ये सैयद ब्रदर्स थे कौन जिनको किंग मेकर्स बोला जाता था, और किस वजह से इनको किंग मेकर बोला जाता था। एक्चुअली ये दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम हुसैन अली खां बारा और दूसरे का नाम अब्दुल्ला खां बारा था। इनको जो है किंग मेकर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है किंग मेकर किसको बोला जाता था, कौन थे वो। ठीक है। और ये जो है बिलोंग करते थे बारा रीजन, जो कि मेरठ और सहारनपुर के बीच का जो एक एरिया था, बारा नाम से जिसको जाना जाता था, वहां से बिलोंग करते थे। इसी वजह से इनके नाम के आगे, जैसा कि आप देख रहे हो, बारा लगाया जाता था। तो ये रीजन था इनके नाम के आगे जो बारा वर्ड लगा हुआ है उसको। इनके जो फादर थे वो मुगल एम्पायर में जो है एज अ सूबेदार उन्होंने जो है सर्व किया था। अजमेर और बीजापुर के जो है वो सूबेदार रहे थे। तो इनका कनेक्शन मतलब मुगल साम्राज्य से जो है पहले से था। ये कोई नए नए नहीं थे, पहले से इनका जो है कनेक्शन था इनके फादर के थ्रू। अब देखते हैं इनको इनको किंग मेकर क्यों बोला जाता था। इनको किंग मेकर बोलने का रीजन ये था कि इन्होंने जो है चार चार एम्परर बनाए, नए चार चार एम्परर बनाए, जैसे कि आप देख रहे हो, जिसमें से एक फरुख सियर, रफ़ीउद्दर्ज़ात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद सा थे। और पहले की जो तीन थे, फरुख सियर, रफ़ीउद्दर्ज़ात, रफ़ीउद्दौला, इनको जो है डिथ्रोन भी किया। तो इसीलिए इनको जो किंग मेकर बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने चार चार नए एम्परर चेंज किए। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइए कि ये चार चार इन्होंने नए एम्परर चेंज किए, मतलब कि देवर पावरफुल। जब चार एम्परर चेंज कर सकते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि दे आर पावरफुल। तो मुझे ये बताइए कि ये खुद क्यों नहीं एम्परर बने, इन्होंने क्यों एम्परर चेंज किए, ये खुद भी बन सकते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट करके, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलो अब देखते हैं फरुख शेयर के बारे में। फरुख शेयर जो है इसका टाइम पीरियड आप देखोगे 1713 से लेके 1719 तक ये जो है मुगल एम्परर रहा। और जैसा कि आपको पता है सैयद ब्रदर्स ने इसको जो है एम्परर बनने में हेल्प किया था, और ये फर्स्ट एम्परर था जो कि उनकी हेल्प से जो है एम्परर बना था। तो जो सैयद ब्रदर्स थे एम्परर बनने के बाद इसने उनमें से एक भाई को, जो अब्दुल्ला खान था, उसको जो है वजीर बनाया, और जो दूसरा था हुसैन अली, उसको जो है इसने मीर बख्शी बनाया। दोनों इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थी इसने जो है उन दोनों को दे दी। साथ में इसने उनको जो है टाइटल्स भी दिए। इसने अब्दुल्ला खान को कुतुबुल मुल्क, और जो हुसैन अली था उसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अब क्या होता है, सेकंड पॉइंट आप देखोगे कि जब इसने दो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो दोनों भाइयों को दे दी, तो जो कंट्रोल था, इनडायरेक्टली कंट्रोल आप देखोगे तो वो उनके हाथ में चला गया। और वो जो है मुगल एम्पायर को जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। तो ये सब जो है फर्रुख सियर को पसंद नहीं आ रहा था। तो वो क्या चाहता था, वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। तो उसने जो है उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट किए छुटकारा पाने के लिए। बाद में देखोगे आप कि ये चीज जो है उनको पता चल जाती है दोनों भाइयों को। बाद में वो क्या करते हैं कि इसको जो मरवा देते हैं, और एक नया जो है एम्परर बना देते हैं। इसने जो है जो जयसिंह थे राजपूत राजा, उनको जो है सवाई राजा की उपाधि दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो जयसिंह थे, आई थिंक ये पूछा भी गया है शायद पीएससी एग्जाम में, कि जो सवाई राजा की उपाधि थी जयसिंह को, वो किस मुगल एम्परर ने दी थी, तो वो था फरुखसियर। ठीक है। इसने जो है तीर्थ यात्रा कर जो था वो खत्म किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्रा कर खत्म करने वाला मुगल एम्परर कौन था, वो था फरुखसियर। ठीक है। और इसके समय में जो बंदा बहादुर था, जिसने कि पहले जो है
मुसलमानों पे जो है अटैक किया था पंजाब में, और जो जुल्फिकार खां था जिसने कि इन दोनों को जो है इसके समय में फांसी दे दी गई थी। अब आगे देखते हैं उसने और क्या क्या काम किए। तो आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने जो है ब्रिटिशर्स जो थे 1717 में, इसने उनको एक गोल्डन फरमान जो है जारी किया था। तो ये गोल्डन फरमान क्या था? एक्चुअली ये एक फरमान था जिसमें कि ब्रिटिशर्स को जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। उन्होंने केवल एक बार 3000 रुपीज जो है एम्परर को दिए, उसके बाद वो जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। बाद में आप देखोगे कि ये जो फरमान है, ये जो है रीजन बनेगा बाद में जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका, उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे इस फरमान की वजह से, ये भी एक उनमें से रीजन था बैटल ऑफ प्लासी के जो रीजंस थे उनमें से एक ये भी रीजन था कि इसका जो है दुरुपयोग हो रहा था फरमान का। तो ये भी हम आगे देखेंगे। इसको जो टाइटल दिया गया था वो ग्रेनिथ कायर का टाइटल दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेनिथ कायर जो है किस मुगल एम्परर को बोला जाता था? तो वो था फरुखसियर। क्योंकि सैयद ब्रदर्स जैसे कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो सैयद ब्रदर्स को ये चीज पसंद नहीं आई, बाद में उन्होंने इसको डिथ्रोन किया और मरवा दिया। और ये एक पहला ऐसा टाइम था कि कि एक मुगल एम्परर जो है अपने नोबल्स के द्वारा मारा गया हो। तो चलिए देखते हैं कि फरुखसियर के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर जो उन्होंने बनाया वो था रफीउद्दर्जात, जो कि 28 फरवरी से लेके 4 जून 1719 तक था। और इनकी खासियत ये है कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए जो है मुगल एम्परर था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए मुगल एम्परर कौन था? तो वो था रफीउद्दर्जात। इसने कुछ नहीं किया, इसका एक मेन काम जो था वो था गेव हिज कंसेंट टू दी हुसैन अली एंड मराठा ट्रिटी। जो हुसैन अली और मराठा ट्रिटी थी उसको इसने जो है अपनी सहमति दी, जो कि फरुखसियर ने देने से मना कर दिया था। और ये भी एक रीजन था कि सैयद ब्रदर्स ने उसको जो है डिथ्रोन करके मरवा दिया और एक नया मुगल एम्परर बनाया। ये टीवी से सफर कर रहा था, तो इसको जो है जो सैयद ब्रदर्स थे, इन्होंने जो है मना लिया कि आप जो है अब एम्परर मत रहिए, और किसी दूसरे को जो है इन्होंने फिर एम्परर बनाया। तो देखते हैं वो दूसरा कौन था। उससे पहले देखते हैं कि जो हुसैन अली और मराठा ट्रिटी थी वो क्या थी, जिसको कि फरुखसियर ने अपना कंसेंट नहीं दिया था। तो ये जो ट्रिटी थी वो हुसैन अली जो सैयद ब्रदर्स में से एक था, हुसैन अली उसके और जो मराठी थे उनके बीच में हुई थी। तो इस ट्रिटी में कुछ पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो मराठी थे उनको चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्सेस जो वो लेते थे, वसूलते थे, उसका अधिकार उनको मिल गया था कि वो जो है डेक्कन रीजन से अब जो है चौथ और सरदेशमुखी नाम के जो टैक्स है वो वसूल सकते हैं। साथ में उनको मुगलों ने जो है बरार, गोंडवाना और कर्नाटक रीजन भी दे दिए। इसके बाद में जो साहू था, जो मराठा प्रिंस था साहू, जो जिनको छत्रपति बोलते हैं, जो छत्रपति साहू थे, उन्होंने जो है प्रॉमिस किया हुसैन अली को कि वो जो है मराठा कैबलरी, मराठा घुड़सेना और जो है 10 लाख रुपए हुसैन अली को देंगे। तो ये थी हुसैन अली मराठा ट्रिटी, जिसको कि फरुखसियर कंसेंट नहीं दे रहा था। बाद में रफीउद्दर्जात को इन्होंने जो है मुगल एम्परर बना के उनसे कंसेंट ले लिया।